आपको क्या लगता है, कोई चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं? देखिए, पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसकी ख़ास बात पहले मैच में ये नज़र आई थी कि हमारे जो टॉप ऑर्डर के जो हमारे मेन प्लेयर हैं सब आउट हो गए थे। पहले तो आपने देखा था किस तरह स्लो खेले थे, फिर बाबर भी आउट हो गए थे, फ़खर भी नहीं चले, साइम भी नहीं चले, लेकिन बाद में सलमान अली आगा ने आके बड़ा ज़बरदस्त एक इनिंग खेली और उन्होंने साबित कर दिया कि नाम उनका इतना बड़ा नहीं है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो अब जब विनिंग एक टीम होती है तो उसमें कम ही चेंज किया जाता है, क्योंकि हुसैन तलत वो भी परफॉर्म उन्होंने कर दिया, फ़हीम अशरफ ने भी 2 विकेटें ली हैं। उसके बाद अगर हम देखें नवाज़ ने भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और इसके अलावा नसीम शाह को देखें तो उन्होंने भी 2 विकेटें ली और जो पिछला मैच हम जीते जो 49 उन्होंने ओवर किया था उसकी बदौलत ही जीते। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि शायद यही पाकिस्तान कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा, लेकिन अब पता नहीं क्या उनके जहन में हो टीम मैनेजमेंट के। फील्डिंग हमारी उस मैच में देखें 2 कैच तो बहुत आउटस्टैंडिंग लिए बाबर आजम ने, एक जो स्लिप में जो उन्होंने कैच लिया उस पर तो हर तरफ उनकी वाह वाह हो ही रही है और ये जो बाउंड्री पे उन्होंने कैच लिया वो भी बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन जो कैच ड्रॉप हुए उनको भी नहीं भूलना चाहिए। सलमान ने भी एक कैच छोड़ा था और 2 कैच और ड्रॉप हुए थे, कॉटन बोल्ट था और एक और था। तो ये फील्डिंग पे हमें ज़रा थोड़ी बेहतरी लानी पड़ेगी और टॉप ऑर्डर बैटिंग में जो हम लोग पिछले मैच में स्ट्रगल की थी, जो हमारी विकेटें गिरी थी, तो उसकी वजह ये थी कि हम दिफाई खौल में चले गए थे। जो गालिबन 10 में से अगर हम बॉल्स को अगर हम ओवर में करें तो तकरीबन 8 ओवर हम लोगों के मेड ही नहीं समझे आप, वैसे था नहीं, बॉल्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप इतना स्लो खेलेंगे, रन नहीं बनेंगे, तो फिर विकेटें तो गिरेंगी जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा। तो यही हुआ था। लेकिन सलमान आगा एक बार फिर मैं उनको दाद दूंगा कि जिस तरह वो खेले थे, अब एक और वैसी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस सामने आनी चाहिए। एक बात याद रखें कि श्रीलंका की टीम साउथ अफ्रीका से ज़्यादा तगड़ी है। साउथ अफ्रीका के तो कई प्लेयर थे नहीं, यहाँ तो फुल स्ट्रेंथ टीम आई है, एशियन टीम है। उन्होंने आखिर तक हमें टफ टाइम दिया था। ये मैच कई इसमें फेज ऐसे आए जिस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये मैच हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन हम लोगों ने कमबैक किया और जीते। होपफुली कल भी ऐसा होगा कि इंशाल्लाह जीत की सीरीज अपने नाम कर लेंगे। बिल्कुल जाहिद साहब, और बैटिंग के टाइम पर भी हमने एक तरह से कमबैक किया। हमारी जो स्टार्टिंग के प्लेयर्स हैं, जो टॉप पे प्लेयर्स आते हैं, उन्होंने जिस तरह से विकेटें गंवाई हैं, तब भी ये लग रहा था कि शायद हम एक अच्छा टारगेट सेट ना कर सकें। आपको क्या लगता है, बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की ज़रूरत है, बैटिंग लाइन चेंज करने की ज़रूरत है या बॉलिंग यूनिट में? देखिए, बैटिंग ऑर्डर तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्कोर करने की ज़रूरत है। साइम जो है हस्बे मामूल जो है 1-2 इनिंग्स अच्छी खेलते हैं, उसके बाद अपनी विकेट गवा कर चले जाते हैं। जो पहला मैच था उसमें एक चांस मिला साइम को और फिर 6 रन बनाकर फिर चलते बने। और इसी तरह से जो बाकी खिलाड़ी हैं, फ़खर जमान स्टम्प हो गए थे एक ऐसे मौके पर जब टीम प्रेशर में थी। जैसा सलीम खालिक साहब ने भी अभी जिक्र किया है कि 10 ओवर में मजमूई तौर पर देखा जाए 45 गेंदें डॉट्स खेली हैं, जो 7.3 ओवर्स बनते हैं। इतना स्लो हद दर्जा स्लो खेले थे वो। तो खुशकुन रही सलमान आगा की इनिंग्स और फिर हुसैन तलत जिन पर ज़रा तनकीद भी हो रही थी, अच्छा स्कोर नहीं किए कि लंबी पार्टनरशिप करने में कामयाब हो गए। और एंड पे आकर मोहम्मद नवाज़ बहुत अच्छा खेले और पाकिस्तान रीज़नेबल स्कोर कर गया 300 के करीब। लेकिन टॉप ऑर्डर्स को अपनी कोई ना कोई जिम्मेदारी दिखानी होगी और ख़ास तौर पर मैं तो हमेशा हक में या सच में कहना चाहिए कि साथ देता रहा। मोहम्मद रिजवान के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान जब भी पिच पर मौजूद होते हैं उनका स्टाइल ऐसा बन गया कि धड़का लगा रहता है कि इस गेंद पर गए और उस गेंद पर गए, और अपनी जो विकेट पर खड़े होकर खेलते नहीं। आते ही उन्होंने पहले मैच में एक शॉट ऐसे मारी थी कि लगता था ये भी रिस्की है और फिर जल्दी आउट होकर चलते बने। तो टॉप ऑर्डर को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, फील्डर्स को साथ देना पड़ेगा। और पहले मैच में मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए शायद एक खुशकुन बात भी थी कि टॉस तो पाकिस्तान हारा और इसीलिए शायद प्रेशर में भी हमारे प्लेयर खेल रहे थे, लेकिन बाद में जब लंबा स्कोर हो गया तो कम से कम उस प्रेशर से निकल गया कि हमने पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। अब ये फैसला करना पड़ेगा। जहाँ का चेंज का तल्लक है, मैं समझता हूँ अगर फिट हैं इब्रार तो उनकी टीम में जगह बनती है, क्योंकि अगर हम रंदू हसारंगा को देखें जो कि बेहतरीन प्लेयर हैं उनके, उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कमाल दिखाया, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सही। यूसुफ, आप क्या कहेंगे? हम बैटिंग की बात करते हैं, बॉलिंग की बात करते हैं, लेकिन फील्डिंग भी बहुत हद तक मैच जीतने में किरदार अदा करती है। हमने बहुत ज़्यादा मिस फील्डिंग की। अगले मैच को लेकर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका भी पूरी कोशिश करेगा सीरीज़ में कमबैक के लिए? देखें, फील्डिंग पाकिस्तान टीम का हमेशा ही एक इशू रहा कि पाकिस्तान के बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ हमें जब तक फील्डिंग में अच्छी महारत नहीं दिखाएंगे हमारी कामयाबी के इम्कान उतने ही कम होते जाएंगे। फील्डिंग आजकल जो जीत हार में मेजर रोल अदा करती है और पाकिस्तान की टीम
कभी अच्छी फील्डिंग करती है, जैसा कि हमने देखा कि बाबर आजम ने बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया, उसकी सारी तारीफ भी करें, ICC ने भी उसको अपने पेज पर लगाया है। तो इस किस्म की फील्डिंग हमारे बाकी खिलाड़ियों को भी करने की ज़रूरत है। फील्डिंग की ऐसी चीज़ है जिसको आप खुद अपनी मेहनत के ज़रिए आपको कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करें और दिलचस्पी के साथ प्रैक्टिस करें, तवज्जो के साथ प्रैक्टिस करें, और उसके लिए आपको ज़्यादातर फिट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो अच्छा फील्डर होगा उसकी फिटनेस का म्यार भी उसी कदर बेहतर होगा। तो पाकिस्तान टीम में नो डाउट के बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग की खामियां तो ज़रूर मौजूद हैं। हर बार ये दावा किया जाता है कि हम अपने जो कैंप्स लगाए वहाँ पर अपनी मेहनत की उसको खामियों को दूर करेंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। अब चूँकि पाकिस्तान टीम पहला मैच जीत चुकी है, आज पाकिस्तान की टीम और श्रीलंका की दोनों टीम आज प्रैक्टिस भी करेंगी 6 बजे। और पहले मैच में क्योंकि पाकिस्तान की टीम को स्लो रेट पर 20% जुर्माना भी हुआ, 4 ओवर पाकिस्तान टीम में कम करवाए थे। तो ये चीज़ें जिसको पाकिस्तानी टीम को आगे लेकर बेहतर करने की ज़रूरत है। एक हमें और गलती हमने देखी कि रिव्यू के हिसाब से जो पाकिस्तान की टीम है वो थोड़ी सी माठी दिखाई देती है, इसमें भी पाकिस्तान टीम को बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हर शुबे में जब तक हम अपना होमवर्क अच्छा करके नहीं जाएंगे उस वक्त कामयाबी के इम्कान भी हमारे ज़्यादा नहीं होंगे। बिल्कुल। प्रोग्राम वाइंड अप करते हुए सलीम साहब आपसे अब ये जानना चाहूँगी, जिम्बाब्वे की टीम क्योंकि पहुँच चुकी है, ट्राई सीरीज़ जो होने जा रही है उसमें मुकाबले कितने दिलचस्प हो सकते हैं? देखें, आजकल के हमेशा से जो T20 क्रिकेट होती है उसमें कोई भी टीम कमज़ोर नहीं होती। तो जिम्बाब्वे की टीम भी आप उसको उतरने वाला नहीं समझे, वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है और करती चली आई है, ख़ास तौर पर सिकंदर रज़ा। और कल जब ये इत्तला चल रही थी कि श्रीलंका के प्लेयर मना करें, उससे दौरान सिकंदर रज़ा ने एक ट्वीट की अपनी पिक्चर के पाकिस्तान आ रहा हूँ मैं। तो ये जिम्बाब्वे भी एक हमारा अच्छा दोस्त है और हमेशा काम आया है क्रिकेट में हमारे। तो एक अच्छी ज़बरदस्त सीरीज़ होनी चाहिए तीनों टीमों के दरमियान, और ख़ास तौर पर श्रीलंका का तो पहले मैच में हमें पता चल गया कि कितनी मजबूत हरीफ है वो। सही, ठीक है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल के मैच के हवाले से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमारी अच्छी हैं और एक अच्छा मुकाबला देखना चाहेंगे। शायकीन क्रिकेट जो हैं वो भी भरपूर तरीके से मैदान में आए, टीम्स को सपोर्ट करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।